चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू सबसे अहम घटक है एनडीए का, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे राष्ट्रीय सचिव भी थे, पंकज शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पंकज, गांव बसिया नहीं मांगते आंडगे, 4 जून को नतीजा आना है, 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 1 जून को इंडिया की बैठक बुला ली। काफी जल्दबाजी में है या तैयारी करती दिखाई दे रही है कांग्रेस भी और इंडिया गठबंधन भी? देखिए, इस बार तैयारी करना बहुत जरूरी है। हाँ। इसलिए जरूरी है कि कोई भी चांस लिया नहीं जा सकता। इंडिया समूह की सरकार बनने के आसार चूंकि लगातार चमकीले होते जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इंडिया समूह के तमाम राजनीतिक दलों के जो शिखर नेता हैं वो दिल्ली में चुनाव परिणाम से पहले इकट्ठे हों, क्योंकि बहुत सी तैयारियां करनी होंगी, जाकर के दावा पेश करना है। अगर सीटें इतनी आती हैं कि कोई हंग पार्लियामेंट जैसी बात आए, तो आप तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौके पर अपने तमाम तरह के हथियारों का, औजारों का, साम दाम दंड भेद का, छल प्रपंच का, कपट का इस्तेमाल करेगी। तो सारे राजनीतिक दलों के लिए इंडिया समूह के ये आवश्यक है और इसकी तैयारी इंडिया समूह के राजनीतिक दल से पहले तैयारी नहीं की, अब चुनावी नतीजे आने से पहले तैयारियां करते थे। ये मतलब अपने आप में कमाल की बात है कि कोई छात्र है, परीक्षा दे रहा है, परीक्षा से पहले तैयारी करता हुआ नहीं दिखाई देता, अस्त व्यस्त ध्वस्त, ये मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो दिखाई देता है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आता। अब यहां पर रणनीति बन रही है। मुझे इसमें बड़ा एक दिलचस्प राजनीतिक विरोधाभास नजर आ रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इंडिया समूह के राजनीतिक दलों ने, संदीप जी, चुनाव से पहले तैयारी जिस तरह करनी चाहिए थी भले नहीं की। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव इंडिया समूह और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने के बजाय जनता, मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। तो अब स्थितियां 6 चरण के चुनावों के बाद ऐसी बन गई हैं कि जनता ने ये तय कर लिया है कि वो मौजूदा सरकार को बाहर फेंकने के लिए तैयार है। तो अब कम से कम मतदान के बाद की स्थिति में इंडिया समूह से कोई कोताही मतलब न जनता ने बस मन बना लिया तो कोई चुनावी रणनीति की कोई जरूरत नहीं होती। संगठन की ताकत, धुआंधार प्रचार, टायरलेस कैंपेनिंग, अलग अलग समुदायों को साधना, ये में बेमानी हो जाती है। मतलब ये बातें ये गौण हो गई है। नहीं, बेमानी नहीं हो जाती है, न गौण होती हैं, न गौण हुई हैं, न बेमानी हुई हैं। और इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दलों ने, संदीप जी, आपने देखा कि अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। प्रचार अभियान इस बार जितना घमासान चला है, इंडिया समूह के एक एक राजनीतिक दल के एक एक नेता ने जिस तरह शिद्दत के साथ और जिस तरह घूमकर प्रचार किया, हर तबके से संपर्क करने की कोशिश की, वो अद्भुत है। आपसी समन्वय चुनाव के पहले कैसा था और चुनावों के दौरान कैसा रहा, इसको आपने अपने आंखों के सामने देखा है। तो ये सारी चीजें जो मिलकर हैं, इनके नतीजे चूंकि बहुत सकारात्मक निकल रहे हैं। और मैं तो बता रहा हूं कि जो 10 साल की उकताहट नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली से जो खींच इस देश में थी, उसका लाभ इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को सब कुछ हरा हरा दिखता है। नहीं, हरा हरा दिख नहीं रहा है। हरा हरा तो देखिए जमीन पर है। और आप देखेंगे कि 4 जून को 400 पार का नारा खत्म हो गया ना। पहले एक चरण के बाद 400 पार का नारा नहीं, अब फिर से ना पिछले 4-5 दिनों से प्रधानमंत्री फिर से बोलने लगे हैं। बीच में शांत हो गए थे इस नारे को लेकर। अब तो वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए दोबारा बोलना शुरू हो गए। लेकिन आपने देखा नहीं कि कितनी झुंझलाहट, कितनी बौखलाहट। देख तो रहे हैं ना, मंगलसूत्र से लेके मुजरे तक कहां कहां क्या क्या बातें मुंह से निकल रही हैं। किस तरह एक समुदाय के लिए किस तरह का नफरत का, कड़वाहट का, हिकारत का भाव है। और ये सारी चीजें इसलिए हुई कि पिछले 6 चरण के चुनाव में
स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। आपने इसीलिए समन्वय शब्द इंडिया इस्तेमाल समूह की किया तैयारियां- पंकज, आपने समन्वय शब्द का जी। इस्तेमाल किया, वो समन्वय में तो फिर से पलीता लगा दिया। आज ही जब ये जानकारी आई, 1 जून की बैठक बुलाई है, ममता बनर्जी पहले सीएए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवाला देती हैं, पहले इनको हटाने पर आम सहमति बने इंडिया गठबंधन में, और अब कहती हैं अरे भाई वहां चुनाव भी है, चक्रवात भी आया हुआ है, मैं वहां छोड़कर कैसे आऊं। समन्वय में फिर यहां दिक्कत दिख रही है। नहीं, समन्वय में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इस बार मतगणना के दिन की जो तैयारी की है इंडिया समूह के राजनीतिक दलों ने, जिस तरह अपने तमाम जो पोलिंग एजेंट्स रहेंगे उनको बाकायदा एक प्रोफार्मा देके सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वो मतदान अधिकारी जो मतगणना कराएंगे, उन अधिकारियों को हर टेबल पर सुनिश्चित करेंगे कि वो रिजल्ट वाला बटन दबाने के पहले किन किन चीज़ों को उनको वेरीफाई करना है। तो इस बार जो तैयारी है, मतगणना में भी जो आम तौर पर कई तरह की कोताहियां हो जाती थी और इग्नोरेंस की वजह से या थोड़ा कैजुअल होने की वजह से चीजें निकल जाती थी, वो इस बार नहीं निकलेंगी। तो इस बार इंडिया समूह के राजनीतिक दलों ने एक एक मुद्दे पर ऐसी तैयारी की है कि तो ये बहुत 1 कम जून की गुंजाइश तारीख, बची है। अब एक चीज मुझे बताइए, 1 जून को तो अखिलेश यादव यूपी में भी चुनाव होना बाकी है, बची हुई हैं अभी वहां पर सीटें, बिहार में भी होगा। अखिलेश तेजस्वी क्या 1 तारीख को घूम नहीं रहे होंगे, अपना उत्साह नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, या हो गया चुनाव तो 1 जून को ही सब बैठ जाएंगे, या पता लगा कि वहां 1 जून में आधे और नेता वहां दिखाई नहीं दे रहे, 2 जून कर लेते। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि 1 जून के बजाय 2 जून कर लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि 4 जून की मतगणना के पहले हाँ, तो इंडिया 2 और समूह 3 के तारीख भी है ना। हाँ, तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बेहतर होगा, आपका सुझाव अच्छा है, बेहतर होगा कि 1 जून के बजाय 2 जून की तारीख कर लें, ताकि किसी को ये भी कहने का मौका नहीं मिले कि चुनाव चल रहे हैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो वो वही तो वो एक संभावना स्ट्रोक आशंका है, और पता लगा कि ये कहीं अति उत्साह तो नहीं, या ये कोई रणनीति है, ये 57 सीटों पर और जोर लगाने की क्या कोई रणनीति का हिस्सा है? अति उत्साह नहीं है तो रणनीति। और आपने देखा कि पहले चरण के शुरू होते ही, मतदान का पहला चरण शुरू होते ही इंडिया समूह ने इस बार जितनी अच्छी रणनीति से काम लिया है और उसमें उत्तरोत्तर जो बेहतरी हुई है और हर पहलू पर जिस तरह ध्यान दिया गया है, उसी का ये नतीजा है कि इस पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करने का दावा करके मैदान में उतरी थी, अंततः उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि यही क्या उत्साह उसको के सरकार चलते बनाने के लिए बहुमत अब भी मिल रहा है? वो फिर से एक अर्जी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की जमानत और बढ़ा दी जाए। 2 तारीख को उनको जाना है, वापस सरेंडर करना होगा, अब वो 7 दिन और मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने जो जमानत 1 जून का एक कारण की है। अर्जी लगाई, 1 जून की तारीख का कारण यह है कि 2 जून को तो जाना पड़ेगा जेल अरविंद केजरीवाल को। नहीं तो ये विनोद प्रॉम्प्ट कर रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे बहुत उम्मीद है कि उनकी जो जमानत बढ़ाने की अर्जी है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके सचमुच उनकी जो जमानत की अर्जी है समय बढ़ाने की, उसमें उनको कुछ दिनों की जरूर राहत मिलने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।